हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके आया। दिवाली ऑफर अभी भी चल रहा है, तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अभी बाद में देखते हैं, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये हमें क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप कितना मजबूत है, ठीक है, वो हमें बताता है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर आपका आंसर -1 आता है, ठीक है, वैल्यू जो है कोरिलेशन की कितनी आई है, कोफिशिएंट कोरिलेशन की -1 आई है, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। लाइक डिमांड एंड प्राइस, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो का मतलब नो कोरिलेशन, द वेरिएबल्स डू नॉट हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। जहाँ वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोरिलेशन है ही नहीं। दूसरा आता है हमारा लास्ट, थर्ड आता है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका नाम से ही पता लग रहा है भाई, 1 आया है अगर आपका कोरिलेशन की वैल्यू, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लाइक प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो ये कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वाला, वही यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल। तो ये तीनों को ग्राफ आप देख सकते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में किस तरीके से जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जीरो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसी तरह स्कैटर डायग्राम की तरह आपको दिखेगा। और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और बात करें कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ये साइंस और फाइनेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में या फैक्टर्स के डेटा सेट्स के बीच में हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन जब हम ढूंढते हैं, देखते हैं कि भाई कितना एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं। जैसे हाई ऑल प्राइसेस आर फेवरेबल फॉर क्रूड प्रोड्यूसर, भाई जितने ज़्यादा प्राइस हाई होंगे क्रूड प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है, फेवरेबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि कोरिलेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सप्लाई में, कि भाई यहाँ पे कि वो सप्लाई की जो सप्लाई है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो वो सप्लाई क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, भाई जितना ज़्यादा प्राइस मिल रहा है उन्हें। तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को इन वेरिएबल्स के, भाई जो भी हमारे सामने वेरिएबल्स है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जो मार्केट डेटा हमारे सामने रिवील होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिलेशनशिप को, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे पता लगता है। तो जो डिग्री है एसोसिएशन की कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो किसके डिनोट की जाती है, आर से, जो फॉर्मूले में हमने देखा है, ठीक है। आर से डिनोट किया जाता है, दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो इसलिए एक्स वाई लिखा है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप डिटरमाइन किया जाता है, इसे कई बार पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसको फाइंड किया था, फॉर्मूला ये हमें दिया था, डेवलप किया था, ठीक है। ऑरिजिनेटर है कार्ल पियर्सन, तो इसलिए पियर्सन कोरिलेशन अगर एग्जाम पर लिखा आ रहा है, खाली कोफिशिएंट कोरिलेशन लिखा आ रहा है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा है या ओनली कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा है, आपको यही जो है आपका आंसर यही है थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपका कंप्लीट करूँगी। एक ही वीडियो में सब कवर कर दूँगी तो बोरिंग लगने लग जाएगा। छोटी छोटी 2-2 3-3 4-4 मिनट के आपके वीडियोस रहेंगी और फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपको एग्जाम में लिखना है अगर आप से थ्योरी पूछी जाती है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, अब ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, पहले थ्योरी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं जितने हद तक हो जाती है, ठीक है। जहाँ तक मैं टॉपिक आप लोगों को कवर करा सकूँ, फिर एक साथ न्यूमेरिकल की वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट करते जाइए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।